अध्याय 656 अतीत के प्रश्न 2 हेस्टिया। ये है। नाइके अपने सामने जमीन पर राक्षसों और महिलाओं की लाशों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक नरसंहार, हेस्टिया ने उत्तर दिया। कितने अमेजन मर गए? मुझे नहीं पता। पिछली बार जब मैंने युवाओं से संपर्क किया था तब उनकी संख्या लगभग 50,000 थी और वह पहले वर्ष थी, हेस्टिया ने उत्तर दिया। यहाँ तक कि देवताओं के समर्थन के साथ भी वे 200,000 से अधिक पर शासन नहीं कर सके। इसके लिए बस बहुत अधिक रसद और भोजन की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जो ये लघु समुदाय पालन पोषण करने में असमर्थ होगा, नाइके ने युक्तिसंगत बनाया। हेस्टिया ने नाइके की विश्लेषणात्मक आवाज से सिर हिलाया। ये स्थान अन्यत्र की शरण स्थली देवी देवताओं द्वारा बनाया गया था। कुल मिलाकर ये स्थान 60 से 80,000 क्षेत्र के भरण पोषण की क्षमता वाले एक औसत शहर के आकार का था। ये जानकारी स्वयं रानी को थी, इसलिए जनसंख्या को उसकी क्षमता से अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। अन्य एक विशेष समूह थे, उनके पास अलौकिक शारीरिक अनुकूलन था और वे 200 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। जब वे अपनी पूरी तकनीक तक पहुंच पाते हैं तो वे चरम शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए धीरे 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 अध्ययन करने लगते हैं। वे एक श्रेष्ठ जाति थे और वह जाति इस प्रकार हार गई। इसके पीछे एक उच्च महत्वपूर्ण दानव था। इसका कोई मतलब नहीं है अगर यह कुछ और हुआ। अगर यह एक साधारण दानव होता है या साधारण राक्षसों की भीड़ भी होती है तो सभी को इतना सारा नुकसान नहीं होता। हेस्टिया, ऐसा नहीं है। देखो, नाइक ने राक्षसों की मौत की ओर इशारा किया। वे निम्न स्तर के राक्षस हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हूँ, आप निश्चित रूप से क्या हैं? हाँ, मैं हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो फिर उन्होंने इतने सारे सदस्यों को क्यों खो दिया? बैटल मास पर युद्ध के निर्णय से ऐसा नहीं होता है कि कौन अधिक मजबूत है, और कई कार युद्ध के विजेताओं के साथ हस्तक्षेप करते हैं। रिले का एक समूह सशस्त्र सेना का एक समूह हरा है यदि वे जानते हैं कि क्या हो सकता है करना है और उनके करीबी एक सक्षम नेता है विजय की देवी के रूप में, न कि विजय के सिद्धांतों के बारे में काफी कुछ था। उसके कारण उसे समझ आया कि जादुई तीन सारे सदस्यों को कैसे खोया जा सकता है। तुम्हारा मतलब है? हेस्टिया ने अपनी उंगली चौड़ी कर ली। यहाँ राक्षसों के नेता काफी सक्षम है। हेस्टिया चुप रही थी और देवी के सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक अभिव्यक्ति दे रही थी। वैसे भी आइए यहाँ समय बर्बाद न करें। स्कैच और अन्य दो महिला दानव को सहारा दिया जा सकता है। आओ आप संभव हो युवा लोगों की मदद करें, नाइके ने कहा। हाँ, डॉट डॉट डॉट। कुछ ही दूरी पर रात के तारे से छिपा हुआ देवी देवताओं का एक समूह था। निक्स, हेरा, आर्टेमिस और एथेना। निक्स, तुम हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे इन मादरचोदों को मारना है। देखो उन्होंने क्या किया, आर्टेमिस चिल्लाया। जब वर्तमान अमेजन की रानी मेयानेकू पराजित हो चुकी थी तब तक देवी देवता यहाँ आ चुकी थी और वे तुरंत मदद के लिए गईं, लेकिन निक्स ने उन्हें रोक दिया। निक्स ने आर्टेमिस को तटस्थ दृष्टि से देखा और ऐसी आवाज में बोला जिससे आर्टेमिस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझसे उस लहजे में बात मत करो, आर्टेमिस। अन्यथा मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सम्मान शब्द का अर्थ सिखाऊंगा जिसे तुम्हारा सड़ा हुआ दिमाग भूल गया है। आर्टेमिस बस गटक गया और चुप हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्टेमिस के साथ क्या करते हैं। ओए, आर्टेमिस चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एथेना ने उसे नजरअंदाज किया और जारी रखा, लेकिन वह एक बात के बारे में सही है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने ये निर्णय क्यों लिया? ये देखकर कि हेरा ने भी आर्टेमिस के विचार साझा किए, निक्स ने आह भरी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, मैं भूल गया था कि आप दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे मैं देखता हूँ। अपनी आंखें बंद करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्यों? बस मेरी बात मानो। तीनों देवियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। वे पहले से ही यहाँ थे। उनके साथ और क्या हो सकता है? उन्होंने सोचा और विश्वास की छलांग लगाई। जैसे ही तीनों देवी देवताओं ने अपनी आंखें बंद की, निक्स ने देवी देवताओं की ओर अपनी हथेली उठाए और रात जैसी अंधेरी ऊर्जा उनकी ओर उड़ गई। जल्द ही उन्होंने निक्स की आवाज सुनी। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही देवी देवताओं ने अपनी आंखें खोली,
उनकी आंखों का रंग निक्स के समान ही हो गया। वह एथेना ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ? देवी देवताओं के सामने जमीन पर कई शवों के साथ एक नष्ट शहर के बजाय चारों ओर घूमने वाली आंखों के लिए छेद वाले सफेद प्राणियों से ढका एक शहर था। ये जीव जमीन पर मृत अमेजन से काफी मिलते जुलते थे। एक और चीज जो उन्होंने देखी वह थी अन्य पूरी तरह से अंधेरे प्राणी अंधेरे की एक गहरी जगह की ओर उड़ रहे थे और आकाश में उस जगह में प्रवेश कर रहे थे। अंधेरे प्राणी वे राक्षस हैं जो मर गए और नर्क में लौट रहे हैं। श्वेत प्राणी मृत अमेजन की आत्माएं हैं जो अभी भी बिना जीवन के भटक रहे हैं। दमनकारी और अंधकार में माहौल यहाँ मौजूद हर किसी की नकारात्मक भावनाएं हैं। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप इसे हर समय देखते हैं? हेरा ने अविश्वास से पूछा। हाँ, यह मेरा अधिकार है। आखिरकार मुझसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अगर मैं कुछ जानना चाहता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। मैं एक कारण से छुपाने की माँ हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसके साथ बातचीत नहीं कर सकता। दुनिया का हिस्सा केवल विशिष्ट प्राणी ही ऐसा कर सकते हैं। मेरे बेटे थानाटोस जैसे प्राणी, नर्क के शासक और एक नश्वर प्रजाति जिसे पिशाचों का पूर्वज कहा जाता है। लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। यही तो है। निक्स ने एक स्थान की ओर इशारा किया। देवी देवताओं ने निक्स की नजर का पीछा किया और कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अल्पविराम डॉट 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 वह क्या है? एथेना अविश्वास से हकलाने लगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये सैकड़ों हजारों जादुई वृत्त हैं और उनमें से प्रत्येक जादू वृत्त में संरचनाओं के साथ अन्य छोटे जादू वृत्त हैं जो बड़े जादू वृत्त का समर्थन करते हैं, निक्स ने समझाया। ये चुड़ैलों की रानी एवी मोरियाटी द्वारा इस्तेमाल किए गए रणनीतिक जादू का एक रूप है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि वह क्या है। एथेना ने अपना आपा खो दिया। मैं इस बुराई, इस मियास्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जादुई मंडल इस शापित ऊर्जा को क्यों लीक कर रहे थे? उन हजारों जादुई मंडलियों में मौजूद ऊर्जा की एकाग्रता ने एथेना को ऐसा महसूस कराया जैसे वह संभवतः सबसे निचले स्तर पर नर्क में थी। यह पागलपन था। मुझसे कुछ मत पूछो जो मैं नहीं जानता। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या था, लेकिन मेरी सारी दिव्यता मुझे बताती है कि यह जादू का एक रूप है। जादू इतना बुरा नहीं होना चाहिए। जादू एक अधिक तटस्थ और निष्क्रिय ऊर्जा है, मियास्मा की तरह उग्र और विनाशकारी नहीं। हेरा ने अपनी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य के साथ समझाया। ये सही है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह उस राक्षस द्वारा बनाया गया था जिसने इस स्थान पर आक्रमण किया था। मैं असंभव। एक दानव को जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, आर्टेमिस बोला। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। यही देवताओं ने तब कहा जब उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्यों का एक समूह अतीत में एक विशेष ऊर्जा का उपयोग कर रहा था और देवताओं के समान करतब कर रहा था। आर्टेमिस चुप हो गया। समय बदलता है और प्रतिभाशाली लोग पैदा होते हैं जो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदलने में सक्षम होते हैं। आपने इसे कई बार देखा है। तो जो कुछ अतीत में असंभव था वह भविष्य में किया जा सकता है यदि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति साथ आता है। निक्स की आंखें तारों भरी रात की तरह चमक उठी और उसने बाहर एक दृश्य देखा। 3 महिला पिशाचों का एक विशाल दानव को देखने का दृश्य। उद्धरण डॉट 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 ओह मलिन, यह अप्रत्याशित है। मुझे लगा कि वह अपने नश्वर जीवन में मर गया है। केवल एक नजर से छुपाने की मां ने तुरंत उस व्यक्ति की पहचान कर ली थी। उसकी नजर पिशाचों पर चली गई, विशेष रूप से सुनहरे और सफेद बालों वाले पिशाचों पर। उद्धरण डॉट 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 ऐसा लगता है कि पूर्वज के साथ उनकी बातचीत ने उनकी आत्माओं को और अधिक परिष्कृत बना दिया है। हो, ये दिलचस्प है। क्या ये विश्व वृक्ष के कारण है? ऐसा लगता है कि मुझे उस पर और भी ज्यादा नजर रखनी होगी। ये शर्म की बात है कि वेश्या एफ्रोडाइट ने मेरा आशीर्वाद वापस ले लिया। यदि उसे मेरा आशीर्वाद मिले तो मैं उसे कहीं से भी, किसी भी समय, आयामों की परवाह किए बिना देख सकता हूँ। निक्स ने आंतरिक झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और अपनी उंगली के झटके से उसने देवी देवताओं को दिया हुआ दर्शन वापस ले लिया। क्या अब आप समझ गए? उस दानव ने इस पूरे आयाम में एक रणनीतिक श्रेणी का जादू छुपाया था। इसलिए यदि आप सीधे उसके साथ हस्तक्षेप करते हैं
तो मुझे डर है कि उसे उस जादू का उपयोग करने और इस जगह को लॉकडाउन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। देवियों ने सिर हिलाया। लेकिन हम यहाँ यूं ही नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं आपसे सहमत हूँ, निक्स ने हाथ से इशारा किया, और जल्द ही देवी देवताओं ने खुद को जमीन की ओर उड़ते हुए पाया। आविर्ताप देखती पतिपतिपन इल्किरम्योरक, उन लोगों की मदद करें जिनमें आपका आशीर्वाद मिले। वह आर्टेमिस के रोने को पूरी तरह से बंद करते हुए विदाई की एक सौम्य लहर के साथ बात की। अब आइए देखें कि दानव और पिशाचों के साथ क्या हो रहा है। वह विलासी सी महलाली और वहां से कहां गायब हो गई थी। डॉट 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 निक्स ग्रुप के सामने सामने आई, अभी भी आपके घूंघट में स्टूडेंट हुई थी। ओ या डैनव के व्यापक रूप से मुस्कुराया, एक स्टोइंट मॉन्स्टर, और उसने स्कैथर को ऐसे देखा जैसे उसने एक पुराने दोस्त को देखा हो। मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, स्कैट स्कारलेट। आखिरकार मैं फिर बदल गया हूँ। स्कैथेज के भले पर पकड़ और भी मजबूत हो गई, और उसके सावधान संबंध कई मजबूत तक बढ़ गए। अल्पविराम डॉट 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 अब मुझे समझ आया कि आप इस लड़की को सबक क्यों सिखा रहे थे। इस तरह के मुआवजे के बाद भी आप अभी भी उस कृत्य से बहुत अपमानजनक हैं जो उसके लोग एक संस्कृति के रूप में करते हैं। हूँ, जो लोग इस जघन्य कृति का आनंद लेते हैं, चाहे वे पुरुष हो या महिला, उन्हें हमेशा के लिए नर्क में जला दिया जाना चाहिए, वह टास्कर ने बोला। और फिर भी तुमने उस छोटे दानव को उसके शोषण की अनुमति दी, स्केच ने डरावनी आंखों से कहा। यही तो मजा है, स्केच। पापी को पीड़ित होने पर पाप का अनुभव अवश्य करना चाहिए। राक्षस की मुस्कान बढ़ी। एक भिक्षुक राक्षस की तरह बोला। स्केच ने मछलहात चकरा ली। आप देखिए स्कैथ, जब मैंने इसे बनाया तो मैंने इस प्रकार के कार्य करने वाले पापियों के लिए जिम्मेदार नर्क के कमांडर के पद पर आश्चर्य का निर्णय लिया। आमतौर पर मैं इस गंदगी को जमीन से साफ कर दूंगा। उसने मिया की ओर ऐसे देखा कि उसकी अनुभूति ही कूड़े का एक बड़ा ढेर हो गई। अध्याय 657 अतीत के स्वामी 3। आमतौर पर मैं इस गंदगी को जमीन से साफ कर दूंगा। उसने मिया की ओर ऐसे देखा कि उसकी अनुभूति ही कूड़े का एक बड़ा ढेर हो गई। लेकिन मुझे योजना पर टिके रहने की छुट्टी थी, और अब जब भी आप अन्य देवी देवताओं के साथ यहाँ होंगे तो उसे मारना असंभव होगा। हाँ, वह भारी है। अल्पविराम डॉट 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 यम आपके प्रयास से होगा। वास्तव में पूर्वयम होगा, लेकिन वर्तमान में केवल एक परपीड़क बच्चा है। खैर, वह अभी भी उपयोगी है। स्केच की चोटियां और तेज हो जाओ। वह इतनी सोच समझकर जानकारी क्यों दे रही है। मलिन ने स्केच से जो भी शब्द बोला, महिला को एक या दो दोस्त मिले अर्थ समझ में आ गए। उफ, ऐसा तो हमेशा ही होता है। वह बिल्कुल नहीं बदला है। असल में वह और भी वर्सी हो गई है। वह आंतरिक झंझलाहट से गुर्राने लगी। उसे मलिन के साथ व्यवहार करना पसंद नहीं था। उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके साथ कुछ भी सरल नहीं था। ये सब बहुत जटिल था। इस बात पर उन्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि उन्होंने खुद दानव बनने की योजना बनाई थी। ऐसी अप्रभावी बात नहीं होगी। वह एक दुर्लभ नमूना था, इतिहास में एकमात्र पुरुष मानव जो जादू का उपयोग कर सकता था। वह जादू जो चुड़ैल रानी आज इस्तेमाल करती थी, एक जादू जो माना जाता था कि केवल महिलाओं के लिए है, एक तथ्य जिसे सभी चुड़ैलें समय के साथ छुपाती हैं। अगर मुझे उसकी परेशान करने वाली आवाज नहीं आती तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता हूँ। ठीक है। ऐसा लगता है कि अन्य देवी देवता भी साथ आते हैं। ओह, मैं उनकी दिव्य शक्ति को महसूस करके अपने शरीर से पीड़ा महसूस कर सकता हूँ। ये दुर्बलता है। हालांकि इस कवच के लिए धन्यवाद, मुझे भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फिर स्कूल की जानकारी, इस बार क्या योजना है? बच्चा कम करना। इंतजार मत करो, स्केच ने एग्नेस को चेतावनी दी। कॉमा डॉट 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 क्या आप उसे दे रहे हैं? एग्नेस ने अविश्वास से पूछा। मूर्ख मत बनो, मैं जाल में फंसने से रोक रहा हूँ। अगर वह वही है जो मैं सोचता हूँ कि वह है, तो उस कमी के साथ कुछ भी आसान नहीं है। देखो वह किस तरह का है। वह नतासिया के सामने खड़ा है, इतनी तेजी से जिस पर वह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी झुंझलाहट है। उस देवी देवताओं के साक्षात के बारे में एक विशेष जानकारी है, और विशेष रूप से एक देवी के बारे में पता है कि वह दुर्बल है, और वह अभी भी शांत है।
अगर वह बूढ़ा आदमी है जिसे मैं देखता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वह तब भी ऐसा करता है जब उसकी सभी योजनाएं चालू हो जाती हैं। ये परेशान करने वाला था जब आथा के मामले में वह हमेशा ऐसा ही करता था। स्केच ने सोचा, हे, सबसे मजबूत महिला पिशाच द्वारा इतनी सावधानी से बात किया जाना सम्मान की बात है। टीस्क, मैं ये याद नहीं रखना चाहता था कि तुम्हारे साथ व्यवहार करना कितना कष्टप्रद है। माह, ऐसा मत बनो, यह ऐसा नहीं लग सकता है, लेकिन मैं आथा के तलवार शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूँ, आप जानते हैं। केवल आपने ही उस आदमी को जोड़ा बनाया और उसकी नियति को पूरा किया। कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं कर सकता था। हाँ, ये थका देने वाला है। स्केचर ने मानसिक रूप से आह भरी लेकिन इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मलिन कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेगी। उसने मेरे साथ केवल एक बार ऐसा किया था, और वह कृत्य ये प्रदर्शित करने के लिए था कि वह असली चीज थी। ओह, ऐसा क्या हुआ कि वह एक पूरी तरह से अलग पौराणिक कथा से एक दानव और एक दानव बन गया। ओह, स्केथा, एक पुराने परिचित पर एक उपकार करो। क्या? उस गंदगी को मार डालो। उसे और इन लोगों के इतिहास को देखकर मुझे लगता है कि बुरी यादें वापस आ रही हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केच के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। राक्षस बनने के बाद भी वह भी उसे याद करता है। हो, यह विचार कि सभी लोगों में से मलिन दानव बनने के लिए गिर रही थी, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा योजना बनाई गई थी, फिर से प्रबल हो गई। यह असंभव है। वह अभी भी उपयोगी है। ठीक है, मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बलपूर्वक किसी संस्कृति की अंतर्निहित सोच को बदलने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति आप ही हैं। आप हमेशा बहुत आश्वस्त रहे हैं। अल्पविराम डॉट 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 बस चले जाओ, मलिन, और इन जादुई जालों को हटाओ। स्कैथेच ने अपना भाला जमीन पर पटक दिया। उसका भाला अजीब सी दौड़ से चमक रहा था, और जैसे ही बट जमीन से टकराया, एक जादुई चक्र प्रकट हुआ और नष्ट हो गया। आप जादू को दानव के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? दानव जादू बहुत उपयोगी है। तुम्हें पता है, जब जमीन पर कई लाल जादुई वृत्त प्रकट हुए तो दानव हंसा। उनमें से प्रत्येक सामान्य मानव जादू से बहुत अलग दिखता था। दानव जादू। स्केच ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। मैंने ये शब्द गढ़ा है। भले ही मैं अपनी पुरानी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं नर के मियास्मा और अपने शरीर में राक्षसी ऊर्जा के साथ कुछ ऐसा ही कर सकता हूँ। मुझे मत बताओ, तुमने ये दोबारा किया, बूढ़े कमीने। स्केच ने उसे अविश्वास से देखा। हे, ऐसा करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ऊर्जा तो ऊर्जा है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ये सब उपयोगकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि प्रत्येक ऊर्जा का एक अंतर्निहित नियम होता है। इन नियमों को जाने बिना आप प्रगति नहीं कर सकते। मलिन ने अपने द्वारा बनाए गए जादुई चक्र को देखा। इस राक्षसी ऊर्जा के अघोषित नियम में उस सूक्ष्मता का अभाव है जिसका मैं आदी था, लेकिन भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। नताशिया और एग्नेस ने दानव को ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा या तीसरा सिर बढ़ गया हो। राक्षस जादू। वह किस बकवास के बारे में बात कर रहा है? दोनों ने सोचा। ओह, ये जानकर अच्छा लगा कि आपकी प्रतिभा को दानव में बदलकर नहीं मारा गया। यदि पहले उसे संदेह था कि यह दानव मलिन है, तो अब उसे पूरा यकीन था कि यह वही बूढ़ा आदमी था। केवल वह शापित बूढ़ा व्यक्ति ही जादू की एक नई शाखा बनाने में सक्षम प्रतिभाशाली होगा। लेकिन इससे हमारे समूह के बारे में उनके पास मौजूद ज्ञान की व्याख्या नहीं होती। वह कैसे संभव है? रूबी और मुझे पूरा यकीन है कि हम चीजें छुपा रहे हैं। हालांकि वह मेरे अजीब रवैये से कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन जिस तरह से उसने कहा था वह ऐसा था जैसे वह जो कह रहा था उसके बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त था। स्केच के दिमाग में हलचल तेज हो गई थी। अब पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। वह समझना चाहती थी कि क्या हो रहा है। वह विक्टर की तरह अपने लोगों के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक थी, और वह इस मामले को इतने हल्के में नहीं जाने देती थी। प्रतिभाशाली नहीं, मैं एक मेहनती प्रतिभाशाली हूँ, स्केथा। वह हंसा, और जल्द ही उसके पीछे एक अंधेरा पोर्टल दिखाई दिया। मेहनती प्रतिभा, मेरी स्वादिष्ट गांड। यहाँ तक कि कोई बहुत मेहनती व्यक्ति भी वह नहीं कर सका जो आपने किया। आखिरकार, वह महज एक
प्रतिभाशाली नहीं था, बल्कि विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक पूर्ण राक्षस था। मैं तुम्हें भविष्य में मिलूंगा। ओह, एक छोटी सी चेतावनी, अगर मैं इनमें से किसी भी मुफ्त अमेजन को वहां देखता हूँ, तो मैं उन्हें यथासंभव क्रूरता से मारना सुनिश्चित करूंगा। देखना, मलिन। दानव ने बात करना बंद कर दिया और स्कैथर की ओर देखा। मुझे बताओ, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? वह नहीं जानती थी कि क्या सोचे, इसलिए उसने दानव से पूछने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी पिछली दोस्ती कुछ सार्थक हो सकती है। 4 आंखों वाले, 4 भुजाओं वाले दानव के चेहरे पर बस एक तटस्थ मुस्कान थी। न बताने का विचार उसके मन में आया, लेकिन उसने वह विचार वापस ले लिया। स्केचेज को जानना या न जानना उसकी भविष्य की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए उसने उत्तर दिया, हमारी प्राचीन मित्रता की ओर से, मैं आपको बताऊंगा। उसने 4 उंगलियां दिखाते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। 4 प्राणी और समूह हैं, चाहे आप कुछ भी करने की कोशिश करें, आप कभी भी चीजों को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते। सबसे पहले, निक्स, ग्रीक पैंथियन की रात की आदिम देवी और छिपाव की जननी। उससे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता है, केवल तभी जब उसके समान रैंक का या उससे बड़ा व्यक्ति उसके समूह को उसके हित से बचाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टीस्क, ये छोटी सी बकवास खराब मत करो। तुम गेम में मेरा नाम क्यों डाल रहे हो? मुझे बाद में आना चाहिए, निक्स गुस्से में चिल्लाए, और भले ही वह समूह के ठीक सामने चिल्ला रही थी, अगर वह नहीं चाहती तो कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता था। मलिन ने बोलना जारी रखा, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह रात की आदि देवी को क्रोधित करने में कामयाब हो गया था। दूसरा, आदिम संस्थाएं जो संतुलन बनाए रखती हैं, लेकिन जब तक आवश्यक न हो, वे सामान्य प्राणियों के मामलों में रुचि नहीं रखती हैं। उनकी एकमात्र चिंता सब कुछ चालू रखना है, ताकि आप उनके साथ आराम कर सकें। तीसरा, नश्वर प्राणी और दिव्यताएं जो भविष्य के धागे देख सकते हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। तीसरा समूह, विशेष रूप से, आपके बारे में कुछ भी विस्तृत नहीं जानता है। वे केवल उन घटनाओं के बारे में जानते हैं जो घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भविष्य अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, और आपकी वर्तमान पसंद ही भविष्य को आकार देती है। लेकिन पहले और दूसरे के विपरीत, तीसरे समूह को बस इस बारे में जानकारी है कि क्या हो सकता है, इसलिए आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार, जो लोग भविष्य को कई बार देख सकते हैं वे केवल भाग्य से संबंधित देवता हैं। कमजोर प्राणी अक्सर भविष्य नहीं देख सकते हैं, या इससे उन्हें बहुत अधिक नुकसान होगा। आखिरकार, ये कुछ हिस्सा है जिसे नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह है अभी तक नहीं बनाया गया है। अब समस्या शुरू होती है। चौथा समूह सबसे सक्रिय और खतरनाक है। वे कई समान लक्ष्यों के साथ गठित एक समूह है। वे खुद को न्यू डॉन कहते हैं, और उनके नाम पर विभिन्न नस्लें हैं, चाहे वे वेयरवुल्व्स, नोबल वैम्पायर, वैम्पायर, ह्यूमन हाइब्रिड्स, वेयरवुल्व्स और वैम्पायर के हाइब्रिड, राक्षस और नारकीय जीव हों। उनके प्रभाव का दायरा हर जगह और हर किसी तक पहुंचता है। हो सकता है कि वे आपके बारे में बहुत अधिक विवरण न जानते हों, लेकिन निश्चित रूप से वे आपके आंदोलनों से अवगत हैं। यूकाई गुट के वर्तमान नेता के साथ द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र में लड़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रखा जा सके ऐसे एक से अधिक विशिष्ट समूहों वाले अन्य अलौकिक प्राणियों से छिपा हुआ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। खैर, यह कोई बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम नहीं था, एग्नेस ने कहा। वास्तव में, उस समूह के बारे में, हाल ही में, इस तेजी से खतरनाक गठबंधन में एक नई जाति जोड़ी गई है। बुजुर्ग देवता, अजीब प्राणी जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी तकनीकें हैं जो लोगों की जासूसी कर सकती हैं और अधिकांश स्थितियों से निपट सकती हैं। वे पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? मलिन ने खर्राटा लिया। स्केथेच, नताशिया और एग्नेस ने जब दानव की बात सुनी तो वे असहजता से मुंह बनाने लगे। उन्हें उन छोटे राक्षसों की याद आई, जिनका इस्तेमाल अल्फाज उनकी जासूसी करने के लिए करते थे। यह असंभव है। विक्टर को पता चल जाएगा कि क्या वह कीट हम पर जासूसी कर रहा था। क्या वे कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं? स्कैथेक इसका पता नहीं लगा सकी, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित थी। मैं जासूसों के खिलाफ सुरक्षा को और मजबूत करूंगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पूर्वज छाया में अभिनय करने के लिए प्रसिद्ध नहीं है।
रात का प्राणी होने के बावजूद वह एक सूरज की तरह दिखता है जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। उद्धरण डॉट 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 खैर, वह गलत नहीं है। विक्टर इन चीजों के बारे में बहुत सूक्ष्म नहीं है। नताशिया ने सोचा। स्केटेड स्कारलेट, आपने याथा को उसके पहले युद्ध पाठ में क्या सिखाया? मलिन के प्रश्न के साथ स्केच की सुप्त स्मृति पुनः सक्रिय हो गई और वह बोली, जो खुद को और अपने दुश्मन को जानता है वह कई लड़ाइयां लड़ सकता है और कभी नहीं हारेगा। अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कम नहीं आंकने का सबक स्केच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। विक्टर के लिए जाल को छोड़ दिया गया। बड़े पैमाने पर देवताओं के दूत अधिक सक्रिय हो गए। वे नस्लें जो इस नए संगठन में सहयोगी हैं, वे शत्रु जिनमें विक्टर ने अतीत में कभी भी हमला नहीं किया था क्योंकि वे चिपकर जीव थे। टुकड़े शुरू हो गए स्कैथेज के दिमाग में फिट होने के लिए। रूबी सही थी। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। 3000 साल की दुश्मनी एक दिन खत्म हो जाएगी, और उस दिन, विश्वास मानिए जब मैं कहता हूँ कि आपके दुश्मन बहुत तैयार होंगे। इसके विपरीत, जो एक दूसरे से टकराते हैं, वे एकजुट होते हैं। मलिन ने पलटकर की बात जारी रखी। स्केथेज, अच्छे और बेल, काले और सफेद, सही और गलत की, जिसे हम द्वंद्व रेखा कहते हैं, उसका एक बार फिर से परीक्षण किया जाएगा। नर्क के राजा की योजना एक साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि एक है बक्से कैसे बदले जाते हैं। मैं अपने आस पास देखूंगा। स्केच स्कारलेट, वह महिला जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूं और बताता हूं। अध्याय 658। कोई भी राजा हमेशा शासन नहीं करता, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। 39वीं रैंक का स्तंभ शहर मालफास 500,000 से अधिक राक्षसों से बना शहर। एक छोटा सा दानव माल्स के महल के राजसी दरवाजे में घुस गया और जमीन पर फोर्स की सेना बैठा दी गई। हे भगवान, वह आ गया है। अलुकार्ड यहाँ है, अपने साथ राक्षसों की 100 से अधिक सैनिकों की एक भीड़ लेकर आ रहा है। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है। मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है कि वह इतनी दूर है। वह छिपने की कोशिश नहीं कर रही है। क्या करते हो? छोटे दानव ने स्तंभ दानव से पूछा, जो 7 मीटर लंबा था और लंबे राक्षसी पंख, एक पूंछ और सींग थे। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। कॉलम ने अपनी अभिव्यक्ति में अभिव्यंजना और ज्ञान प्रकट किया। हम लड़कियां लड़ेंगे डॉट 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 शायद वह इतना बुद्धिमान नहीं था। जनरलों, हाँ मेरे प्रभु, हम तैयार हैं। तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल सही। भले ही अलुकार्ड के पास बहुत सारे राक्षस हैं, हमारे अतीत में इससे भी बुरी लड़ाइयां लड़कियां हैं। राक्षस। पूरे शहर में भारी दबाव पड़ा और सभी को अलुकार्ड की उपस्थिति महसूस हुई। किशोर में हर कोई अपनी दिशा की ओर मुड़ा और देखा कि अलुकार्ड बर्फ के पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उनके बगल में बैलून स्किन, उभरे हुए सींग और लंबे, नुकीली पूंछ वाली एक मादा दानव थी। वह 180 सेमी लंबा था, पतला शरीर था जो न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा और बिल्कुल सही अनुपात में था। उसकी आंखों में बर्फीली चमकती हुई चमक थी, जो उसकी काली श्वेतपटल के कारण एक अज्ञात एहसास दे रही थी। अल्पविराम डॉट 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 अफवाह सच है। वेपर ने आक्रमणकारी के साथ मिलकर गठबंधन किया है, 2 जनरलों ने एक प्रारंभिक टिप्पणी में कहा। आपके पास 5 सेकंड हैं। जो समर्पण करना चाहते हैं, वे लोग शहर छोड़ देते हैं और मेरी सेना में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही उसका पूरा क्षेत्र में फिल्में, अगले ही सेकंड में हजारों राक्षस अलुकार्ड की ओर आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। 5। उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिससे राक्षसों को क्षेत्र से अलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कुछ लोग घरों के ऊपर से कूद रहे थे, जबकि कुछ लोग सप्ताहांत पर दौड़ रहे थे। कुछ लोग राक्षसों का अपमान कर रहे थे और उन्हें अपनी पीठ पर लेकर इधर उधर भाग रहे थे। 3 सेकंड से भी कम समय में, जो कुछ बचा था वह केवल मालफास के राक्षसों की सेना थी। मालफास और उसके जनरलों ने तमाशा को चौड़ी आंखों से देखा। 0। विक्टर की आंखों में बिजली चमकने लगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली का शोर पूरे क्षेत्र में सुना गया। वेपर, जनकेत्सु को पकड़ो। मुंह मत छुओ, नहीं तोहफे के साथ बुरी चीजें शामिल हैं। हाँ, हाँ, मेरे प्रभु। विक्टर से जनकेत्सु लेते समय वेपर थोड़ा हकलाया। विक्टर ने आकाश की ओर देखा, और एक आवेग के साथ, वह गायब हो गया और शहर के ऊपर दिखाई दिया। आसमान में सुनहरी बिजली का सचमुच तूफान आने लगा। रुको, रुको बकवास।
मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। दोनों जनरलों ने एक ही समय में बात की। मैं उस मूर्ख के साथ मरना नहीं चाहता। जनरलों ने अपनी सारी ताकत लगा दी और जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। मालफास इस दृश्य को आश्चर्य से देखता रह गया। क्या ये उनके सबसे भरोसेमंद जनरल थे? विक्टर का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। बिजली ने उसके कवच को ढांक दिया। उसके कान तेज हो गए, उसकी आंखें अधिक लाल हो गईं, और उसकी पीठ से दो विशाल चमगादड़ के पंख आकाश में उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत न्याय के लिए नर्क में आया हो। मालफास अंततः अपनी स्तब्धता से जागे। रुको, अलुकार्ड, रुको। वह शक्ति खतरनाक थी, यहाँ तक कि वह उस शक्ति के सामने जीवित भी नहीं बच पाएगा। ये बहुत देर हो चुकी है। विक्टर की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। मैं अपने शब्दों का पक्का आदमी हूँ। मैं केवल एक बार बोलता हूँ। अगर मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, तो तुम्हें उसी क्षण चले जाना था जब मैंने आदेश दिया था। तुमने अपनी पसंद बना ली है। अपनी पसंद के परिणामों के साथ जियो। उनकी परपीड़क मुस्कान सबके देखने लायक थी। वह स्पष्ट रूप से इसका आनंद ले रहा था। विक्टर ने मालफास की ओर उंगली उठाए और कहा, केरिन। अगले ही पल सुनहरी बिजली से आवेशित कुछ बादल चमकने लगे, और जल्द ही एक पाश्विक गर्जना पूरे देश में गूंज उठी। रूओ! एक राक्षसी दिखने वाला जानवर बादलों से निकलकर जमीन की ओर चला गया। जानवर किसी ज्ञात जानवर की तरह नहीं दिखता था, बल्कि उनमें से कई का एक मिश्रण था, और छवि बस राक्षसी थी। इसे बकवास करो। मालफास के शरीर में मियास्मा इकट्ठा होने लगा और पिला दानव आकार में बड़ा होने लगा। जल्द ही शुद्ध मियास्मा से बना एक 20 मीटर लंबा दानव प्रकट हुआ, और इस दानव ने विक्टर द्वारा बुलाए गए जानवर के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे जानवर बिजली की रेखाओं में गायब हो गया। मुझे कम मत समझो, अलुकार्ड। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं लड़ रहा था। तुम कुछ भी नहीं हो। वह क्रोध से दहाड़ उठा। अच्छा, बहुत अच्छा। विक्टर ने ताली बजाई। अभी विक्टर की मुस्कान और भी राक्षसी हो गई। आप इनके बारे में क्या करने जा रहे हैं? उसने बादलों की ओर देखते हुए टिप्पणी की। कॉमा डॉट डॉट डॉट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूओ! विभिन्न जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी, जिससे पागलपन की एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने सभी राक्षसों में भय पैदा कर दिया, यहाँ तक कि विक्टर का अनुसरण करने वाले राक्षसों में भी। मालफास ने बादलों की ओर देखा और कई विशाल लाल आंखें देखी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। क्या इसकी वास्तव में अनुमति है? तुम्हारी क्षमता का कोई व्यक्ति मेरे जैसे नीच दानव पर हमला क्यों कर रहा है? विक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया और कहा, कुत्ते का भोजन बनो, मालफास। और जब उसने बात खत्म की, पिछले जानवर के समान कई जानवर बादलों से उभरे, जो आश्चर्यजनक गति से शहर की ओर दौड़ रहे थे। धिक्कार है तुम पर, अलुकार्ड। बूम! डॉट डॉट डॉट। फॉर टू रैंक स्तंभ, वेपर। उसके अस्तित्व के अधिकांश समय में उसे इसी नाम से पुकारा जाता था। इसका कारण, दानव रैंक में ऊपर उठना बहुत कठिन था, और यह घटना हर कुछ 100 वर्षों में केवल एक बार होती थी। वेपर 42वीं रैंक के दानव के रूप में अच्छी तरह से समझते थे कि शीर्ष 20 स्तंभों में प्रवेश करना कितना दूर और असंभव सपना था। आखिरकार शीर्ष 20 दानव उससे कहीं अधिक लंबे समय से मौजूद थे। वे सच्चे प्राचीन राक्षस थे। लेकिन वह सब अब अतीत में है, एक कहानी जिसे वह भविष्य में याद रखेगी। वेपर ने लंबे काले बाल और बैंगनी आंखों वाले आदमी की ओर देखा। उसने पूरा कवच पहन रखा था और उसके हाथ में बहुत लंबे ब्लेड वाला कटाना जैसा एक हथियार था। विक्टर अलुकार्ड, पिशाचों का दूसरा पूर्वज, अलौकिक दुनिया में एक प्रसिद्ध उभरता सितारा, एक राक्षस जिसने सभी सामान्य ज्ञान को चकनाचूर कर दिया, एक पूर्ण प्रतिभा जो अलौकिक दुनिया के पदानुक्रम के माध्यम से बहुत तेजी से बढ़ी। उसी रैंक के अपने साथियों के विपरीत, जो केवल राक्षसों और नर्क के मामलों की परवाह करते थे, वह बाहरी दुनिया पर अपनी नजरें गड़ाए रखती थी। भले ही समाचार कई दिन या सप्ताह देर से आए, फिर भी वह सतर्क रहती थी। आखिरकार वह केवल उस सावधानी की बदौलत ही इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सफल रही। पहली बार जब उसने इस आदमी के बारे में सुना, तो उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दुनिया प्रतिभाओं से भरी हुई थी, लेकिन उसके बारे में हर खबर से उसे उसकी उपलब्धियों के बारे में और अधिक पता चला। उसे एहसास हुआ कि वह कितना असामान्य था।
इस वजह से जैसे ही उसे पता चला कि वह नर्क में है और वह नर्क को जीतना चाहता है, उसने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। और उसने ऐसा दो कारणों से किया। पहला कारण यह था कि उसने 45वीं रैंक के दानव स्तंभ वाइन के साथ उसकी एक तरफा लड़ाई देखी थी, और कैसे इस आदमी ने इतनी आसानी से उसके दानव गिरोह का सफाया कर दिया था। भले ही वह वाइन से अधिक ताकतवर थी और उसकी कमान में अधिक राक्षस थे, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए 45वीं और 42वीं रैंक के बीच का अंतर लगभग अप्रासंगिक था। दूसरा कारण, भाड़ में जाओ, वह बहुत गर्म है। वेपर ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। दूसरा कारण पिछली लड़ाई में प्रदर्शित हुआ था। वह मजबूत था, मूर्खतापूर्ण रूप से मजबूत था, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास शीर्ष 10 राक्षसी स्तंभों को कार्रवाई में देखने का अवसर था, वह ये निष्कर्ष निकाल सकती थी कि केवल शीर्ष 5 ही अलुकार्ड से लड़ सकते थे। और स्तंभ रैंकों से परे, शायद केवल 7 घातक पाप और सर्वनाश के घुड़सवार। इनमें से प्रत्येक प्राणी नर्क में गिना जाने योग्य शक्ति था। लेकिन मैं उसे हारते हुए नहीं देखता, वेपर ने सोचा। स्थिति या परिस्थिति कोई भी हो, वह विक्टर को हारते हुए नहीं देख सकती थी। वेपर ने दांव लगाने का फैसला किया, और उसने विक्टर पर दांव लगाया। एक जोखिम भरा दांव, क्योंकि वह पूरे नर्क के खिलाफ जा रहा था। यदि वह शर्त जीत जाती, तो इससे उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता और वह एक नए समाज में उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्ति के रूप में रह जाती। अगर वह गलत हो गई, ठीक है, वह गायब हो जाएगी। फिर से पिछली लड़ाई की छवि और उस विशाल गड्ढे की छवि उसके दिमाग में उभरी जो एक शहर था। हाँ, मैंने सही निर्णय लिया। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने कभी किसी को इतनी अधिक ऊर्जा का उपयोग करने और आगे बढ़ने में सक्षम नहीं देखा था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। बताने की जरूरत नहीं कि एक और गुप्त कारण था कि वह विक्टर का पीछा क्यों कर रही थी। सत्ता के लिए उसकी लालसा। उसने देखा था कि वाइन कैसे बदल गई थी और महिला कैसे मजबूत हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। वह विक्टर का भरोसेमंद व्यक्ति बनने के लिए सब कुछ करेगी। आखिरकार, आप केवल एक जनरल के साथ सैकड़ों, हजारों राक्षसों पर शासन नहीं कर सकते। जैसे ही वह अपने राक्षसों के सामने चला, विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी जिसे किसी ने नहीं देखा। लगता है सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो रहा है, डार्लिंग। ओह, रॉक्सिन, क्या तुमने सारा भोजन पचा लिया? ओमू, मैंने किया। पोषक तत्वों की वजह से यह जगह अब और अधिक जीवंत है, और परिणामस्वरूप आपके संग्रह में आत्माओं की संख्या पहले से ही लाखों में है। मैं ऐसा नहीं है कि अब मैं उनकी यादें देखने के अलावा और कुछ कर सकता हूँ। आत्माओं का इतना मूल्यांकन न करें, वे भविष्य में सहायक होंगी, और अब भी ये आत्माएं आपके अस्तित्व का पोषण कर रही हैं। वे निश्चित रूप से बेकार नहीं हैं, और इन राक्षसों से प्राप्त यादों के कारण नर्क में ऐसे चलना जैसे कि यह आपका पिछवाड़ा हो, उपयोगी है ना? ऑल्ट बोला। खैर, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा निराश हूँ कि तकनीक काम नहीं कर रही है। इसे समय दे, आप जल्द ही तकनीक को पूरा करने में सक्षम होंगे। जल्द ही। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह सैकड़ों वर्षों का है ना? वास्तव में, विक्टर ने आंखें मूंद ली। फुफुफु, वह समय पहले से भी करीब हो सकता है। आखिरकार, हम नर्क में हैं, है ना? ऑल्टर विक्टर मुस्कुराया। विक्टर ने एक मुस्कान साझा की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसीलिए हम नर्क के सबसे गहरे स्तर पर जा रहे हैं। हम जितना नीचे जाते हैं, ऑल्टर बोला, समय का अंतर जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा। विक्टर ने पूरा किया। यही एक कारण था कि विक्टर वॉक पर था। वह उस पल का आनंद ले रहा था और समय को गुजरने दे रहा था। वह जितने अधिक समय तक यहाँ रहा, वह उतना ही बड़ा होता गया और उसकी नस्लीय सीमाएं उतनी ही अधिक ढीली होती गई। नर्क में इस पूरे चलने के दौरान उसने अपना समय लड़ने, राक्षसों से बात करने और अपने प्रति राक्षसों की भावनाओं को महसूस करने में बिताया। ये सब उसकी पत्नियों के बारे में न सोचने के प्रयास में था। आखिरकार, विक्टर के दृष्टिकोण से 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। काश कगुया और लड़कियां यहाँ होती। पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा के कारण रॉक्सन ने अपना अधिकांश समय विक्टर के शरीर और खुद पर काम करने में बिताया, और वह अब शायद ही कभी बोलती थी क्योंकि उसका काम बहुत नाजुक था और उसे अपना पूरा ध्यान देने की जरूरत थी।
और बात करने में एक उबाऊ लड़का था और कई बार वह पुरुषों से बात नहीं करना चाहता था, भले ही वह आदमी वह खुद ही क्यों न हो। हाँ, उसे लड़कियों की याद आ रही थी। डगमगाओ मत, औरत गंभीर स्वर में बोले। पीछे मुड़कर मत देखो, चलते रहो। आपने हमारा रास्ता चुना, आपको इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। ये हमारा तरीका नहीं है। हमें मजबूत होने की जरूरत है, और अवसर स्वयं सामने आ गया है। इस अवसर का लाभ उठाएं। इसे दोनों हाथों से पकड़ें और चलते रहें। हमारे पास पछतावे के लिए समय नहीं है, क्योंकि मजबूत बनने का रास्ता कठिनाइयों और बलिदानों से भरा है। और आपका बलिदान अन्य सभी प्राणियों में सबसे छोटा है। आप जानते हैं कि यह कोई साधारण बलिदान नहीं है। मुझे पता है, आपके व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति के लिए आपके प्यार और जुनून से दूर रहना आपके दिल का हिस्सा छीनने जैसा है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। लेकिन यही वह समय है जब आपके संकल्प की परीक्षा होती है। क्या आप मजबूत बनना चाहते हैं या नहीं? कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अवश्य, मैं करता हूँ। जनकेत्सु पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और विक्टर की नजरें और अधिक केंद्रित हो गईं। अच्छा, तुम्हें अपनी आंखें वापस मिल गईं। अब देखिए, एक और लक्ष्य सामने आ गया है। जब विक्टर ने दूर से शहर देखा तो वह खूब मुस्कुराया। वेपर, हाँ, हाँ, विक्टर की अचानक आई आवाज से महिला हैरान रह गई। मेरे पास तुम्हारे लिए कार्य है। विक्टर ने वेपर पर नजर डाली। जब महिला ने विक्टर का चेहरा और हाव भाव देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस शहर को जीतो, मुझे साधनों की परवाह नहीं है। अगर स्तंभ दानव मर जाता है तो मुझे परवाह नहीं है। जितने चाहे उतने स्वयंसेवकों को ले लो और कार्य पूरा करो। यदि आप सफल हैं, तुम मेरी बन जाओगी और वाइन की तरह पुनर्जन्म लोगी। यदि आप असफल होते हैं, उनकी मुस्कुराहट बढ़ गई। ठीक है, विफलता कोई विकल्प नहीं है, है ना? वेपर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक अवसर स्वयं प्रस्तुत हुआ है। उसे तुम मेरे हो जाओगे वाले भाग से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। वास्तव में, वह भाग उसके लिए सबसे आकर्षक था। लेकिन वह बात नहीं थी। मुद्दा ये था कि उसे शक्ति मिलेगी। जो हुक्म मेरे आका। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर छुआ और थोड़ा झुक गई, अपनी उत्साहित मुस्कान को छिपाने में असमर्थ रही। तुम्हारे पास 3 दिन है। विक्टर एक पहाड़ी की ओर चला गया और वहां बर्फ का सिंहासन बनाया जाने लगा। जैसे ही उसने सिंहासन को छुआ, वह मुड़ा और हजारों राक्षसों की ओर देखा। आपने मुझे सुना, मेरे राक्षसों की सेना। उनकी आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। मैं तुम्हें मेरे लिए लड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी सेना में अक्षम और बेकार लोगों को नहीं रखूंगा। हर किसी की एक भूमिका होगी। यदि आपको अपनी ताकत पर भरोसा है, तो आप एक सैनिक होंगे। यदि आपके पास ताकत नहीं है, तो आप रसद में जाएंगे। ये सुनकर कुछ राक्षसों ने राहत की सांस ली। उनमें से अधिकांश छोटे राक्षस थे जिनके पास अधिक ताकत नहीं थी। हालांकि कुछ राक्षस जो पहले से ही थोड़े मजबूत थे, वे भी इससे खुश थे। वे सैनिक के रूप में प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। राक्षसों का एक प्रमुख विशेषता ये था कि वे समय के साथ विकसित हुए। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने गुणों को प्राप्त किया, कुछ हद तक सपनों की शक्ति वाले सक्कुबस की तरह, जो सक्कुबस जाति की एक बुनियादी क्षमता है। एक सेना में इन 2 स्तंभों की आवश्यकता है, और कोई भी एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। मुख्य वंश कोई महत्व नहीं देता। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किसी दानव स्तंभ के पुत्र हैं। मैं योग्यता और शक्तियां महत्वपूर्ण देता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप चुने, वेपर के साथ इस शहर पर कौन आक्रमण करेगा? आस पास में कुछ सेकंड के लिए संदिग्ध छा गया जब तक कि कई स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय राक्षस आगे नहीं बढ़े। जल्द ही 20,000 से अधिक राक्षसों ने अपना हाथ उठाया। लगता है फिर पास अपनी सेना है। वेपर विक्टर ने वाइल्ड सी मुस्कान दिखाई दिया और फिर स्नो के सिंहासन पर बैठा। वेपर ये दृश्य देखने वाला अद्भुत हो गया। इसका कारण क्या है? ये बहुत आसान था। मैंने सोचा था कि यह बहुत कम होगा। आखिरकार, यह विभिन्न शहरों के कई राक्षसों की सेना है, लेकिन उसने विक्टर की ओर देखा। उनमें अद्भुत आदर्श है, एक विलक्षण नेता है। वेपर अब आपके महान भविष्य का प्रति अधिक मूल्यांकन था। उसका सामने वाला आदमी था। अध्याय 659। कोई भी राजा हमेशा शासन नहीं करता।
लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। 2. ग्रेमोरी क्षेत्र। बर्फ से बनी सूर्योदय था में एक लंबी महिला पहाड़ी से नीचे शहर की ओर देख रही थी। क्या यही वह स्थिति है जिसमें ग्रेमोरी ने अपने शहर को गिरा दिया? जब वाइन ने यह दृश्य देखा तो वह तिरस्कार बोली। पुराना शहर, जो सबसे अमीर न हुआ करता था, वह भी सबसे खूबसूरत हुआ करता था, एक झुगी झोपड़ी के सीमेंट्स में सिमटकर रह गया था। कमजोरों पर विजय प्राप्त करने में मेरे स्वामी की कोई महिमा नहीं है। वाइन ने लड़ाई में झुके हुए सोलो को जाई, जो महल पर जा महल गिरी, उसके दृश्य पूरे क्षेत्र में फोकस और लगभग ढहते पर गिरी। एक पल के लिए वाइन ने लाल रोशनी की चमक और एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति का एहसास कराया। ओह, ये क्या है? उसके महल के अंदर की किसी चीज से जगी। लेडी वाइन, हम क्या आक्रमण करेंगे? वाइन्स ने शहर को बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा, और जल्द ही उसे राक्षसों की पूरी भीड़ दिखाई दी। अपने गुरु की तरह उन्होंने अपनी विजय में बहुत प्रगति की थी। पहले तो उसने सोचा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन उसने अनुमान नहीं लगाया कि वह कितना मजबूत हो गया है। 45वीं रैंक के पिलर दानव की सेना और विक्टर द्वारा दी गई शक्ति वृद्धि के साथ वह आसानी से अधिकांश उच्च रैंक हासिल कर सका। तूफानों को नियंत्रित करने की उसकी शक्ति की तुलना में उसकी सेनाएं कुछ भी नहीं करती थी, और उसके पास अभी भी यह हथियार था। बर्फ की ताकत उसके मालिक की अपनी ऊर्जा से बनी थी, एक घातक वस्तु, वह भी कहीं और नहीं, उधर घूमे। बर्फ खुद कभी नहीं टिकेगी, एक क्रश ले लो। वाइन को न अंतिम कितने दिन बीत गया, वह बस इस बात की पुष्टि करता था कि उसकी विजय लगभग पूरी हो चुकी थी। 46 से 55 रैंक तक के सभी स्तंभ राक्षस मारे गए थे, और उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया था। कम से कम वे जो उसके आक्रमण से नहीं बचे थे। इससे पहले, अपने पहले आक्रमण के दौरान, उसने जीत हासिल करने के लिए कार्यतापूर्ण कार्यक्रम का इस्तेमाल किया था। लेकिन अपनी सेना के बारे में जानने के बाद, उसने अपनी लगातार विजयों में उसी तरह से आक्रमण किया, जैसे उसके गुरु ने उसके खिलाफ किया था, जैसा कि वह पसंद करती थी, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में सूक्ष्मदर्शी के लिए कभी भी अधिक इच्छा नहीं रखती थी। वर्तमान में उसकी कमान में 200,000 से अधिक राक्षस थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए थे। आखिरकार, अपने गुरु के विपरीत, उनके पास न तो जबरदस्त करिश्मा था और न ही सहारा लेने के लिए जबरदस्त बल था। इसलिए उसे पुराने जमाने के रास्ते पर चलना था, हर किसी को और हर चीज को हराना था, और जो हार गए वे अपने स्वामी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेंगे। अब कई महीनों के बाद वह ग्रेमोरी के क्षेत्र के सामने थी। हम हमला नहीं करेंगे, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं ग्रेमोरी से बात करूंगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, लेडी वाइन। वाइन ने अपने पैरों को कस लिया और तेजी से शहर की ओर कूद पड़ी। बहुत आसान, वाइन ने बिना किसी प्रयास के दानव स्तंभ के कक्ष में प्रवेश करते हुए सोचा। मैंने इसके बारे में अफवाहें और खबरें सुनी थी, लेकिन ये सोचने के लिए कि ग्रेमोरी इतना गिर गया था, सित्री के झटके ने उसे बहुत प्रभावित किया होगा। आप कौन हैं? वाइन ने चलना बंद कर दिया, पीछे देखा और एक महिला दानव को देखा। उसके लंबे लाल काले बाल, 2 सींग, 2 पंख और एक पूंछ थी। उसकी त्वचा पीली, लाल आंखें और काली आईलाइनर थी। यदि कोई नश्वर उसे देखता, तो उन्हें वह स्त्री बहुत सुंदर लगती। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, एक सक को बस। जब वाइन ने दानव की अलौकिक सुंदरता को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वे मृत आंखें, उसने बहुत सारी गंदगी देखी है। हो, वाइन उन आंखों को अच्छी तरह से जानती थी। मेरा नाम वाइन है, 45वीं रैंक का स्तंभ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने असमंजस भरी आवाज में लेकिन उसी मरी हुई अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मैं ग्रेमोरी से अपने प्रभु के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए यहाँ आया हूँ। हम पहले से ही एक ही राजा के अधीन सेवा करते हैं, है ना? उसने भ्रमित होकर पूछा। डियाब्लो मेरा भगवान नहीं है, वाइन ने तिरस्कार के साथ बात की, जिससे लड़की आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा नहीं कि आश्चर्य उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। मेरा भगवान उससे कहीं अधिक अविश्वसनीय है। उसने ही मेरे साथ ऐसा किया, और उसने मुझे एक उपहार भी दिया। देखो, वाइन ने कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए स्वप्निल दृष्टि से कहा। लड़की ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और खुद को फिर से आश्चर्यचकित पाया। इतनी आसुरी शक्ति और ये कट्टरता, तुम्हारा भगवान कौन है?
आप नहीं जानते हैं? नहीं। क्या आप खबरों से अपडेट नहीं रहते? मैंने सोचा कि पूरा नरक ये पहले से ही जानता था। चारों ओर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास अफवाहें सुनने का समय है? समझ में आया। वाइन ने जीर्ण शीर्ण महल को देखते हुए कहा। और यदि आप लॉर्ड ग्रेमोरी की तलाश कर रहे हैं, तो वह यहाँ नहीं है। ओह, क्या उसने अपना क्षेत्र इसी हालत में छोड़ दिया? आपको समझ में नहीं आता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। जब मैं कहता हूँ कि वह यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह नर्क में या कहीं भी नहीं है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह मर गया। हाँ, वह मर गया। अच्छा, बकवास। इस बात की संभावना बहुत अधिक थी कि लड़की उससे झूठ बोल रही थी, लेकिन वाइन को कोई भी झूठ या धोखे का कोई निशान नहीं मिला जिसे वह आमतौर पर पकड़ लेती थी। इस पूरे समय लड़की ईमानदार रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या उसने चीजें छिपाई? हाँ, उसने किया। ये स्पष्ट था। लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? मुझे नहीं पता। मुझे हाल ही में द डेमन किंग के एक दूत से इसके बारे में पता चला। यदि दानव राजा ने एक दूत भेजा, तो ये सच है कि वह स्थायी रूप से मर गया है। क्या डियाब्लो ने उसे मार डाला? क्या सित्री ने उसे मार डाला? क्या किसी यादृच्छिक राक्षसी वेश्या ने उसे मार डाला? कौन जानता है? मैं नहीं जानता। उदासीन स्वर के साथ भी महिला की आवाज में तिरस्कार का स्वर स्पष्ट था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम कौन हो? लड़की वाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और महसूस किया कि वह एक साधारण नौकर से बात नहीं कर रही थी। आखिरकार, एक साधारण सेवक दानव राजा के दूत से बात नहीं करेगा। हेलेना ग्रेमोरी, इस गंदगी की उत्तराधिकारी जिसे आप एक शहर कहते हैं। वाइन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। ग्रेमोरी की एक बेटी थी, एक सक्कुबस के साथ। मैंने सोचा था कि वह अपनी पूर्व पत्नी की मौत से कभी उबर नहीं पाएगा। अब जब आप जानते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे मार डालो। मुझे प्रजनन मशीन के रूप में उपयोग करो क्योंकि मेरे पास ग्रेमोरी ब्लड लाइन है। ये लड़की तटस्थ भाव से कुछ घिनौनी बातें कहती है। वाइन ने सोचा। वाइन कई चीजों के बारे में सोचते हुए बहुत देर तक हेलेना को देखती रही। ये स्पष्ट है कि वह आघात से गुजरी है। उसकी मृत आंखें ये साबित करती हैं। वह एक भोली लड़की भी नहीं लगती है, और उसने अपनी विरासत को पूरी निश्चितता के साथ प्रकट किया कि मेरा इरादा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह चतुर है। और आमतौर पर, जो लोग कठिनाई से गुजरे हैं, जब वे अपने लिए कुछ हासिल करते हैं, तो अटूट वफादारी के साथ उससे जुड़े रहते हैं। एक ऐसी वफादारी जो मेरे भगवान को पसंद आएगी। वाइन के दिमाग में तब तक योजनाएं बनने लगी जब तक कि उसके चेहरे पर बड़ी राक्षसी मुस्कान न आ गई। क्या आपने विक्टर अलुकार्ड के बारे में सुना है? डॉट डॉट डॉट। 60वीं रैंक के क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, वाइन ने किनारे की ओर देखा और हेलेना को पूर्ण कवच में देखा, जो सेना में एक नया अतिरिक्त था। ये समझाने के बाद कि वह कौन थी और वह किसकी सेवा करती थी, हेलेना ने आसानी से वाइन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि उसके क्षेत्र के राक्षस भी हेलेना में शामिल हो गए, जिससे वाइन को दूसरे शहर को आसानी से जीतने की अनुमति मिल गई। वह कच्चा हीरा है। हेलेना के बारे में वाइन का यही एकमात्र विचार था। महिला एक रणनीतिक प्रतिभा थी और सक्कुबस के ड्रीम्स के जादू में विशेषज्ञ थी। इस बात का जिक्र नहीं था कि लड़की में ग्रेमोरी ब्लडलाइन मजबूत थी। अपनी इच्छानुसार द्रव्यमान बढ़ाने और घटाने की क्षमता। सबसे पहले, यह निरर्थक लग सकता है, लेकिन पिछले ग्रेमोरी ने साबित कर दिया कि वे कितने गलत थे। क्या तुम्हें सोना चाहिए? ठीक है, बस मुझे सोने का एक टुकड़ा दे दो, और सिक्के का द्रव्यमान बढ़ाकर, अब आपके पास कुछ 100 पाउंड स्थायी सोना होगा। इसकी वजह से ग्रेमोरी काफी अमीर थे। क्या ये युद्ध के लिए बेकार था? बेशक। अब, कोई भी पत्थर ले और उसे काफी अधिक द्रव्यमान लगाकर किसी पर फेंके, और वह पत्थर एक भयानक उल्का बन जाता है। इसके कारण ग्रेमोरी युद्ध में घातक थे, और उनके हाथ में कुछ भी हथियार बन सकता था। वाइन को इस शक्ति को लागू करने के नियमों की जानकारी नहीं थी। इसके उपयोग पर एक सीमा थी, जिसे प्राचीन ग्रेमोरी ने सभी स्तंभ राक्षसों के लिए काफी स्पष्ट कर दिया था, लेकिन एक बात निश्चित थी। सपनों की शक्ति और बड़ा होना पूरी तरह से संयुक्त है। यदि हेलेना उस स्थिति तक पहुंच पाती जो लिलिथ के पूर्व जनरल द रीपर और स्वयं लिलिथ ने हासिल की थी,
चंद मिनटों में किसी सपने को हकीकत में बदलने की जो ताकत है, वह क्षमता हेलेना के हाथों में घातक होगी। मास्टर मुझसे प्रसन्न होंगे। वाइन में एक बच्चे का उत्साह था जो अपने पिता से पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेडी वाइन 60वीं रैंक वाला शहर आगे है। वाइन अपने साथ होने वाली भविष्य की घटनाओं की आशंका से जाग गई। उसे पूरा यकीन था कि उसका आशावादी भविष्य पूरा हो जाएगा और उसने हेलेना की ओर देखा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे लेडी वाइन मत कहो। अपनी प्रतिभा से तुम शायद भविष्य में मेरे बराबर बनोगी। जब तक वह दिन नहीं आ जाता, मैं तुम्हें लेडी वाइन ही बुलाता रहूंगा। वह उसी तटस्थ, भावहीन स्वर में बोली। ओह, यही उसकी समस्या है। वह बहुत उचित है। वह एक दानव की तरह नहीं दिखती जो अराजकता में आनंद लेती है, बल्कि एक लानत, मलामत परी की तरह दिखती है। वाइन की राय में वह हेलेना का एकमात्र दोष था। काय करते? हेलेना ने पूछा। वही रणनीति जो हमने पहले 5-9 रैंक के साथ अपनाई थी। हेलेना ने उत्तर दिया, मैं अपनी शर्तों की घोषणा कर दूंगी। यदि वे इनकार करते हैं, तो मैं उन पर कई पत्थर फेंकूंगी। समझ गई? हम खुशी है कि आप समझ गए। चलिए काम पर वापस आते हैं। और तुम बेवकूफ हो, असावधान मत बनो, दुश्मन के किसी भी हमले के लिए तैयार रहो। हाँ, उसके पीछे के राक्षस चिल्लाए। हेलेना ने इस दृष्टि को तटस्थ दृष्टि से देखा। अलुकार्ड की लीजेंड्स ऑफ डेमन्स। हो, जब मैंने अतीत में यह नाम सुना था तो मुझे उस नाम के बारे में और अधिक शोध करना चाहिए था। हालांकि अगर मैं चाहता भी, तो मेरे पास घटनाओं को देखते हुए इसके लिए समय नहीं होता। पिता ने हम पर लाद दिया, उसने तिरस्कारपूर्वक सोचा। राक्षस, उसने वाइन की तेज आवाज सुनी और सीधे आगे की ओर देखा। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे आश्चर्य है कि अलुकार्ड किस तरह का व्यक्ति है। वह अवश्य ही कोई शक्तिशाली और दिलचस्प व्यक्ति होगा जो मेरे पिता की ही पीढ़ी का पिलर डेमन बना सके, जो उसके प्रति इतना वफादार हो। आप जानते हैं कि हम कौन हैं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आप चुने। वाइन की मुस्कुराहट बढ़ गई, और उनके आस पास का मौसम ऐसा लगने लगा जैसे किसी भी समय तूफान आ जाएगा। समर्पित हो जाओ या मर जाओ। डॉट डॉट डॉट। अरे, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि वेपर में आदेश देने की जन्मजात क्षमता है। विक्टर अत्यंत प्रसन्न हुआ। पूरी प्रक्रिया में उनकी अपेक्षा से अधिक समय लगा, लेकिन यह सामान्य था। ये राक्षस वह नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर एक पिलर दानव की लाश के ऊपर वेपर की छवि को देख रहा था। पूरी विजय प्रक्रिया काफी सरल थी। वेपर ने सबसे पहले अपना बयान दिया और इसके साथ ही कई राक्षस शहर छोड़कर विक्टर की सेना में शामिल हो गए। उसके बाद प्रक्रिया आसान हो गई और उसे बस राक्षसों को शहर के प्रमुख बिंदुओं पर हमला करने और पिल्ले राक्षसों के अभिजात वर्ग को तितर बितर करने का आदेश देना था। फिर उसने कुछ राक्षसों को सीधे हमला करने का आदेश दिया, और उसके द्वारा पैदा की गई अराजकता के बीच उसने अपनी एक प्रति वहीं छोड़ दी जहां वह थी और अकेले ही पिलर दानव पर हमला किया और उसे मारने में कामयाब रही। ध्यान भटकाने की एक युक्ति और उत्तम हत्या। क्लोन्स। हो, विक्टर ने वेपर की ओर देखा, जो चारों ओर राक्षसों को आदेश दे रहा था, और दूसरा, मूल वेपर। उस जनरल की तरह परफेक्ट नहीं। विक्टर ने एक बार एक ऐसे इंसान से लड़ाई की जो क्लोन बना सकता था, लेकिन अपनी आंखों से वह उन्हें अलग कर सकता था, भले ही वे मूल के समान दिखते हों। वेपर के क्लोनों में पर्याप्तता का अभाव था, लेकिन विक्टर ने जो समझा, उससे पता चलता है कि वह उसकी विशेषता नहीं थी। इसका कारण ये था कि ये क्लोन शुद्ध जल से बनाए गए थे। वह बिल्कुल मेरी तरह जल उपयोग करता है। दिलचस्प है। तुम्हारा भगवान मर गया है। वेपर की आवाज पूरे शहर में फैल गई, और उसने राक्षस का सिर उठाया। जिस क्षण स्तंभ दानव को मारा गया घोषित किया गया, शेष सभी दानवों ने विरोध करने की अपनी इच्छा खो दी और घुटने टेक दिए। वास्तव में बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि मुझे अपना दूसरा जनरल मिल गया। केवल एक ही जाना बाकी है। जबकि विक्टर ने दृश्य का आनंद लिया। वह निष्क्रिय नहीं था और भविष्य के बारे में सोच रहा था। और उसकी सेना की शक्ति संरचना कैसे बनेगी। कुल मिलाकर वह 3 जनरलों और 12 कमांडरों को उन जनरलों के बीच विभाजित करना चाहता था, जिससे प्रत्येक जनरल के लिए कुल 4 कमांडर बन जाएं। इतने सारे राक्षसों को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए ये युद्ध संरचना अधिक कुशल थी।
भले ही विक्टर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वह बहुत कठोर कमांड संरचना के बिना हजारों राक्षसों को आदेश नहीं दे सकता था। 3 जनरल एलीट होंगे। मैं चाहता हूं कि वे कम से कम उस स्तर के हों जो बिना कोई पसीना बहाए या बेजोड़ हुए मुझसे और स्कैथर से हमारे बुनियादी रूपों में लड़ सके। और कमांडरों, मैं चाहता हूं कि वे कम से कम मुझसे कुछ मुक्के खाएं। उसे इस बात का बुनियादी अंदाजा था कि दुनिया की ताकतें कैसी हैं, लेकिन चूंकि उसने अभी तक इन प्राणियों के साथ ज्यादा लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह केवल उसे और स्कैथर को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। आखिरकार, वह बाकियों की तुलना में अपने और स्केच के बारे में अधिक जानता था। विक्टर सामान्यता को स्वीकार नहीं करेगा। वह अपनी कमान के तहत शक्तिशाली राक्षसों को चाहता था, और तीनों जनरलों को उसके प्रति बिल्कुल वफादार होना चाहिए। उसके कारण, विक्टर 3 जनरलों को अपने लिए ले लेगा। इस बात से अनभिज्ञ कि उसकी अपेक्षाएं हास्यास्पद थी। आखिरकार, वह और स्कैथर लगातार एक पागल गति से विकसित हो रहे थे। विक्टर ने व्यापार की ओर देखा, जो उसके सामने घुटने टेक रहा था। माय लॉर्ड, उनके नेता के मुखिया, वेपर ने विनम्रतापूर्वक कहा और उस पहाड़ी की ओर देखा जहां विक्टर का सिंहासन एक बार उम्मीद भरी निगाहों से खड़ा था। अल्पविराम डॉट 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 वेपर, आपने मुझे अपनी कार्यकुशलता और योजनाओं के कार्यान्वयन तथा एक हत्यारे की योग्य निपुणता साबित कर दी है। मैं संतुष्ट हूँ। वेपर की आंखें चमक उठी। विक्टर ने वेपर के पीछे अन्य राक्षसों को देखा। आप सभी भी उत्कृष्ट थे। आपने वेपर के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया और महिमा के लिए अहंकार से काम नहीं किया। आप सच्चे सैनिक हैं। वेपर के पीछे के राक्षसों ने सिर हिलाया और अपना सिर नीचे रखा, लेकिन उनकी छोटी छोटी मुस्कुराहटें उनकी राक्षसी विशेषताओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मुझे बताओ, वेपर, क्या हत्या आपकी विशेषता है? नहीं, माय लॉर्ड, हालांकि मेरी शक्तियां सित्री जितनी मजबूत नहीं हैं, मैं भूभाग नियंत्रण में विशेषज्ञ हूँ। मैं अपने द्वारा उत्पादित पानी का उपयोग अपने सैनिकों के लाभ के लिए करता हूँ। हत्या तो बस एक अतिरिक्त काम है जो मैंने अपने लंबे जीवन में सिखाया है। मैं देख रहा हूँ, आप कितने छोटे मोटे काम सीखेंगे। मुझे गिनती खो दी है। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। हर चीज में अच्छा, लेकिन किसी भी चीज में मास्टर नहीं। एक तरह से, विक्टर और वेपर एक जैसे थे। अंतर केवल इतना था कि विक्टर की प्रतिभा वेपर की तुलना में कहीं अधिक थी। विक्टर बोला, ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में ये बदलना होगा। उन शब्दों ने वेपर को पूरी तरह से अपमानित कर दिया, लेकिन जब विक्टर ने बोलने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसके पास कुछ भी विचार करने का समय नहीं था। कोकून, दांत टेकने वाले राक्षसों के नीचे शुद्ध बर्फ का निर्माण शुरू हुआ। और इससे पहले कि उन्हें लगा कि विक्टर किसी बात पर निराश हो गए हैं। चिंता मत करो, मैं सुरक्षा साझा नहीं दे रहा हूँ। मैं चिंता मत करो, हम नहीं कि छुपी हुई हमें देखें, ठीक है? केवल उन शब्दों के साथ, वह सभी राक्षसों को शांत करने में सफल हो रहा था, और एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका अन्याय मजाक था। जल्द ही, विक्टर के सामने सभी राक्षस विक्टर के साथ स्नो के एक कोकून में समा गए। रॉक्सेन, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं छोटे राक्षसों पर ध्यान दूंगा। हम उन्हें ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ही दे रहे हैं, है ना? वास्तव में, मैं वेपर पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कोकून के अंदर लाल ऊर्जा के दृश्य राक्षसों के शरीर में प्रवेश करने लगे। वह शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा राक्षसों को बदल रही थी, उन्हें बेहतर बना रही थी। जल्द ही, आपके कोकून से स्टीफन की तरह राक्षसों का पुनर्जन्म हुआ। फुशह, नकारात्मक ऊर्जा के कई स्तंभ आकाश की ओर उठे और पूरे लाल आकाश को और भी गहरे लाल रंग की चमक से रंग दिया। अध्याय 660, कोई भी राजा हमेशा शासन नहीं करता, लेकिन हमेशा अपवाद होता है। 3 39वीं रैंक के शहर मालफास के रास्ते पर, विक्टर ने वेपर को नजरिया दिखाया, जो पहले से कुछ अलग नहीं दिख रहा था। 186 में उसका पैगंबर बदल गया, सेमी हो गया, और उसके शरीर में अधिक सुस्पष्ट वज्र प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी चीज में जो सबसे अधिक उल्लेखनीय था, वह थी उसकी बर्फ जैसी पूंछ और सींग। महिला के आसपास का माहौल भी काफी कूल हो गया। ये स्पष्ट था कि वह किसी प्रकार की बर्फ से दानव बन गया था। विक्टर ने छोटे राक्षसों को देखा और देखा कि उनकी उपस्थिति में परिवर्तन तेज नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन्हें वेपर की तुलना में कम ऊर्जा दी थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, ये राक्षस, जिसमें कम ऊर्जा प्राप्त हुई थी,
वे कुलीन बन गए, राक्षस जिनमें केवल युद्ध में अनुभवी एक बुजुर्ग पिशाच ही शामिल हो सकता था। शक्ति की एक अजीबोगरीब, ये कहना गलत नहीं होगा कि वे अब 60 वर्ष के हो गए हैं और उनके ऊपर की रैंक के डेमन पिलर रैंक के समान मजबूत थे। लेकिन भले ही वे इतने मजबूत हो गए थे, लेकिन उनमें ऐसी अद्भुत कलाकृतियां विकसित नहीं हुई जो एक स्तंभ दानव को एक सामान्य दानव से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए, वेपर की शक्ति पहले पानी का निर्माण और नियंत्रण करती थी, लेकिन अब वह स्कारलेट की शक्ति के समान ही बर्फ के साथ कर सकती है। असल में, वह कबीले स्कारलेट से भी बेहतर हो सकता है क्योंकि उसकी धारणा पूरी तरह से बर्फ से बनी है। वह अब एक दानव की तुलना में बर्फ की आत्मा के अधिक करीब है। ये रॉक्सेन की ऊर्जा के कारण क्या है? विक्टर ने निष्कर्ष निकाला। डेमन ऑफ फ्रॉस्ट उसका एक उपयुक्त नाम है क्योंकि वह वास्तव में उस शीर्षक से नामांकित हो गया है। फुफू, मुझे आश्चर्य है कि जब लड़कियों को पता चला कि आपने अपने हरम के लिए 3 और महिलाओं को खरीदा है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रॉक्सेन ने विक्टर को मामूली आश्चर्य कर दिया और इस तरह की बात कही। अपने दृष्टिकोण से बाहर आउटलुक। 3 महिलाएं, वेपर, वाइन और एक भावी महिला जनरल। विक्टर ने असिन मूंद ली। मैं उन्हें अपने हरम या किसी अन्य चीज में नहीं ले जा रहा हूँ, रॉक्सेन। हाँ हाँ, मुझे पता है। सही, आप सिर्फ उन राक्षसों को शक्ति दे रहे हैं जो सत्ता के लिए पागल हैं। आप सिर्फ महिला राक्षसों के सामने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक ऐसा गुण है जो सभी महिला राक्षसों को सत्ता के लिए अपनी ताकत दे देते हैं। आप महिला राक्षसों को पुरुष राक्षसों की तुलना में अधिक ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो नर्क में कोई अन्य राक्षस नहीं चाहता। आप बस उन्हें अपने प्रति अधिक मजबूत और अधिक वफादार बना रहे हैं, व्यवहारिक रूप से अपने ध्यान और स्पर्श के लिए, अपने प्रति आस्कट के लिए, हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए उनके भाग्य पर मुहर लगा रहे हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विक्टर चुप था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। जब आप इसे इस तरह से रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी तरह के खलनायक की तरह हूँ जो महिलाओं को अपने हरम में शामिल करने के लिए अपहरण कर रही है। आरा, डार्लिंग को अभी इसका एहसास हुआ। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विक्टर स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि रॉक्सेन थोड़ी चिढ़ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, डार्लिंग। भले ही तुम दुनिया के सबसे खूंखार खलनायक बन जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और शायद 3 महिला जनरल भी आपके साथ होंगी। आखिरकार, कोई दूसरा खलनायक नहीं है जो आपके जितना सुंदर हो। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। अरे, अगर मुझे ऐसे जनरल चाहिए जो किसी भी चीज में मेरे साथ रह सके, तो मैं दाढ़ी वाले, मांसल पुरुषों की तुलना में मजबूत महिलाओं को पसंद करूंगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। कम से कम आप युद्ध में जाते समय अच्छा दृश्य देखने की अपनी इच्छा में ईमानदार हैं, रॉक्सेन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हे, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे पास देखने के लिए हमेशा एक अच्छा दृश्य होता है ना? आखिरकार, आप हमेशा मेरे साथ हैं। विक्टर के सामने रॉक्सेन की एक पारदर्शी छवि दिखाई दी, जो उसे तटस्थ दृष्टि से देख रही थी। विक्टर के आसपास किसी ने भी महिला के अचानक प्रकट होने पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार, ये विक्टर के देखने के लिए बस एक छवि थी। देखिए मैंने क्या कहा, एक अच्छा दृश्य। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। अगर आपको लगता है कि यह मुझे खुश करने के लिए पर्याप्त है, तो आप बहुत गलत हैं। रॉक्सेन ने अपना चेहरा दूर कर लिया और अपनी विकसित संपत्ति पर जोर देते हुए अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया। उसके शत्रुतापूर्ण शब्दों के बावजूद, लाल रंग की छाया और उसकी प्रसन्न मुस्कान ने उसकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया। फो, ऐसा मत बनो, रॉक्सेन, मैंने फिर भी तुमसे बहुत कुछ बिगाड़ने का वादा किया था, है ना? आखिरकार, यदि आप न होते, तो इस स्थान पर पैर रखते ही मैं मर जाता। विक्टर ने सौम्य और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा। जब रॉक्सेन ने विक्टर की आवाज सुनी तो उसका शरीर कांप उठा। उसने उसकी ओर देखा और ऐसी आंखें देखी, मानो उनके भीतर कोई काला छेद हो। उस नजर ने रॉक्सेन के चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कान ला दी। मैं अपने इनाम का इंतजार करूंगा। मैं आपको निराश न करने का प्रयास करूंगा। विक्टर मुस्कुराया। रॉक्सेन ने जब उसकी बात सुनी तो वह हैरान रह गई। शायद मुझे उसे इतना उत्तेजित नहीं करना चाहिए था,
उसे लगा कि वह जितना चबा सकती थी, उससे कहीं अधिक उसने काट लिया। प्रेरणा के बिना भी विक्टर ने जो किया उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन अब सही प्रेरणा के साथ बिस्तर में स्कैथा की हार की छवि दिमाग में आ गई। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। हालांकि ये भी अच्छा है। जब रॉक्सेन को कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपने विचार रोक दिए। क्या हुआ? ऑल्टर अपनी कुछ उपस्थिति खो रहा है। ये स्वाभाविक है। विक्टर जितने अधिक राक्षसों को मारता है और आप उन्हें अवशोषित करते हैं, उतना ही उसका शरीर परिष्कृत होता है और उतना ही मजबूत होता है। इस प्रकार वह मेरी शक्ति का उतना ही अधिक उपयोग कर सकता है। अंततः मैं अपने काले भूत रूप में वापस आ जाऊंगा और जहां मैं हूं वहां लौटना शुरू कर दूंगा। ऑल्टर ने उत्तर दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या मैं विक्टर के विकास को तेज कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा लगता है कि विक्टर का परिपक्वता समय व्लाद के ब्लडलाइन इतिहास के सभी महान पिशाचों की तुलना में कम होगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। खैर, वह एक पूर्वज है। वह अपनी रेस की शुरुआत है, और क्या किसी अन्य रेस के नियमों का पालन करना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। रॉक्सेन ने हमेशा सोचा था कि ये प्रोजेनिटर नाम के विरोधाभासी था। आप नहीं समझे। हालांकि हम एक पूर्वज हैं, लेकिन जिस ट्रिगर ने हमें वह बनाया जो हम आज हैं वह हमारी पत्नियों की रक्तरेखा थी, जो तकनीकी रूप से व्लाद की रक्तरेखा भी थी। ये कहना गलत नहीं है कि विक्टर के शरीर में व्लाद ब्लड लाइन है। यद्यपि पूर्वज के रूप में हमारे अधिकार के कारण वही रक्तरेखा नष्ट हो गई थी, वह अभी भी वहां है। ये बदलाव के लिए महज ट्रिगर था। ओह, रॉक्सेन अब समझ गई। आपके हस्तक्षेप के बिना, रॉक्सेन, जब वह 500 वर्षों का पहला चक्र पूरा करेगा, तो वह एक वयस्क बन जाएगा, और उसके और उसकी रक्तरेखा के लिए विशेष रूप से बनाया गया रास्ता खुल जाएगा। यही होना चाहिए था, लेकिन फिर से हमने ये नियम तोड़ा। सैकड़ों दानव आत्माओं, दानव रक्त को परिष्कृत करने के माध्यम से, और एक विश्व वृक्ष की मदद से जो लगातार हमारे अस्तित्व को आगे बढ़ा रहा है, हम एक ओवरड्राइव स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। ये एक असामान्य स्थिति है। किसी भी प्राणी को, चाहे वह ईश्वर हो या नश्वर, इस स्थिति का अनुभव नहीं करना चाहिए, और इस घटना के कारण हमारा अस्तित्व संतुलित बने रहने के लिए मजबूर हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, अगर हमारे शरीर को एक साथ रखने में रॉक्सेन का समर्थन नहीं होता, तो हम इतनी ऊर्जा से विस्फोटित हो गए होते। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मुझे लगा कि मेरा शरीर इसे पकड़ रहा है। विक्टर बोला। सबसे पहले, हाँ, लेकिन डार्लिंग, किसी भी स्थिति में ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। और नर्क में आने के बाद से तुम यही कर रहे हो। रॉक्सेन बोली। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। आप एक फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं, हो, या अधिक विशेष रूप से, एक नल जो सारी ऊर्जा रखता है ताकि मेरा शरीर फट न जाए। विक्टर ने निष्कर्ष निकाला। ये सही है, और भले ही मैं आपकी ऊर्जा को अपनी पूरी ताकत से पकड़ कर रखता हूँ, फिर भी आप अधिक शक्तिशाली परमाणु बम के बराबर शक्ति के कई क्षेत्र बना सकते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि आपने मेरे जीवन में उपलब्ध सभी भाग्य का उपयोग कर लिया है। आप बहुत कीमती हैं। क्या आपको अभी इसका एहसास हुआ? एक कारण है कि व्लाद मुझे इतना चाहता था। मेरे अस्तित्व के साथ, आपको ईश्वर, राजा के स्तर पर लाना और उस स्तर को पार करना कुछ ऐसा है जिसमें केवल समय और प्रयास लगता है। ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप मेरे साथ रहकर पार नहीं कर सकते। तो मुझे लाड, प्यार करो। मुझे स्नेह दो। मुझे प्यार चाहिए। रॉक्सेन ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा जिसने विक्टर के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान छोड़ दी। उसे इस तरह अभिनय करते देखना प्यारा था। वह जानता था कि वह केवल मनोरंजन के लिए ऐसा कर रही थी। विक्टर की आंतरिक दुनिया में, ऑल्टर ने उसके हाथ को देखा, जो आकार खो रहा था, और एक काला प्रेत हाथ बनता जा रहा था। अच्छा, जल्द ही मैं फिर से एक हो जाऊंगा। ऑल्टर के लिए, जहां वह थे वहां वापस लौटना एक आशीर्वाद था। आप खुश देख रहे हैं, ऑल्टर। ऑल्टर ने रॉक्सेन की ओर देखा। बेशक मैं हूँ। मेरा दूसरा स्व मजबूत हो रहा है। आपका अस्तित्व मजबूत हो रहा है। और जल्द ही, मैं वापस वहीं आऊंगा जहां मुझे होना चाहिए था। जहां मुझे पहले कभी नहीं जाना चाहिए था। रॉक्सेन ने सिर हिलाया। उसके पास उस बयान में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार,
वह जानती थी कि यह कुछ ऐसा था जिसे ऑल्टर लंबे समय से चाहता था। उसकी प्रगति कैसी है? ऑल्टर ने दूर एक विशाल लाल झील को देखते हुए विषय बदल दिया। रॉक्सेन ने मुस्कुराहट बिखेरी, एक माँ की मुस्कान जो अपने बढ़ते बच्चे को देख रही है, एक बहुत ही माँ जैसी मुस्कान। वह आसानी से बढ़ रहा है, और जल्द ही, मेरा अभिभावक सबसे मजबूत होगा। उसे जागने में कितना समय लगेगा? कॉमा डॉट 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 लगभग 3 वर्षों में। यदि विक्टर अधिक उच्च स्तरीय राक्षसों को मारता है तो ये समय कम हो सकता है। वह निश्चित रूप से कुछ करेगा। इसलिए सबसे अच्छा मामला, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो 3 महीने, सबसे खराब स्थिति 3 साल। मैं देख रहा हूँ, समय सबसे महत्वपूर्ण है। उसके कारण, वह और भी गहरे नर्क में जा रहा है। हाँ, नर्क में समय विस्थापन सब गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया है क्योंकि इस जगह पर कोई दिन या रात नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 मैं आपसे सहमत हूँ। हमें चाहिए। ओह, ऑल्टर ने आसमान की ओर देखा। लगता है वाइन ने अच्छा काम किया है, वे मुस्कुरा उठे। रॉक्सन ने अपना चेहरा उस दिशा में घुमाया जिस दिशा में ऑल्टर देख रहा था, और विक्टर की आंखों के माध्यम से, उसने 2 महिलाओं के साथ राक्षसों की एक भीड़ को चलते हुए देखा। ए सक्कुबस, उसे अपना चेहरा थोड़ा सख्त महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मास्टर को वे 3 जनरल मिल गए जो वह चाहते थे। क्या आपको लगता है कि सक्कुबस, हाँ, जैसा कि स्कैथा कहना चाहता है, वह एक कच्चा हीरा है। मैं उसके चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा से स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। डॉट 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 हे भगवान, मैं वापस आ गया हूँ। वाइन ने विक्टर के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद अन्य सभी राक्षस, जिनमें स्वयं हेलेना भी शामिल थी, घुटने टेक दिए। सिंगल कोट डॉट 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 वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज थी। विक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, वास्तव में एक सुखद आश्चर्य। आपका काम। वाइन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसने वेपर पर नजर डाली और देखा कि उसने नई सुविधाएं हासिल कर ली हैं। तस्क, वह भी। हो 46वें से 60वें तक के सभी दानव रैंक पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। विक्टर ने संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। अच्छा काम, वाइन। वाइन का चेहरा खिल उठा। फिर जब वह इनाम के बारे में पूछने ही वाली थी तो विक्टर बोला, हम इनाम के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या कोई स्तंभ थे जो मेरे साथ थे? दुर्भाग्य से नहीं। प्राचीन राक्षस बहुत घमंडी होते हैं, गुरु। उनमें से कुछ के पास वास्तविकता को देखने की क्षमता होती है। अधिकांश अपनी पिछली उपलब्धियों और जो कुछ उन्होंने बनाया था उसकी महानता में खो जाते हैं। इस प्रकार, वे सब कुछ खोने के बजाय मरना पसंद करेंगे। वाइन ये बात बहुत अच्छे से कह सकती है। आखिर वह भी ऐसी ही थी। विक्टर के हाथों उसकी मृत्यु न होने का एकमात्र कारण ये था कि वह पहली राक्षसी स्तंभ थी जिसका सामना उसने नर्क में आने पर किया था, और उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी। उसे पूरा यकीन था कि यही था। विक्टर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी। उसकी नजर जल्द ही बेल से हटकर एकत्रित राक्षसों पर चली गई। जब उनकी नजर एक दानव पर पड़ी, तो वे बिना किसी अपवाद के कांप उठे। उद्धरण डॉट 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 ये राक्षस बेल का स्वामी है। कोई व्यक्ति जिसने स्तंभ दानव को वश में किया हो। इस तरह के विचार उन राक्षसों के लिए काफी सामान्य थे जो विक्टर की निगाहों को महसूस करते थे। केवल एक दानव ने विक्टर की नजर पर कोई असुविधा नहीं दिखाई। वाइन के बगल में सिक्कुबस। एक सिक्कुबस, नर्क के इस तरफ, विक्टर बोला। राक्षसों की यादों को आत्मसात करने के साथ, उसे हर उस जगह की बुनियादी समझ थी जहां राक्षसों की प्रसिद्ध नस्लें रहती थीं। बिना किसी अपवाद के सुक्कुबी की कमान लिलिथ के पास थी और लिलिथ पिलर रैंक के क्षेत्र में नहीं रहता था। इसके बजाय, आयाम के दूसरी ओर उसकी अपनी सरकार थी। मैं आधी नस्ल का हूँ, सर हेलेना ने अपना चेहरा ऊपर करके विक्टर की ओर देखते हुए कहा। दुर्भाग्य से, मेरी विरासत के कारण, मैं लेडी लिलिथ में शामिल नहीं हो सकी। हालांकि, ऐसे दिन भी आते हैं जब मैं शामिल न होने के लिए आभारी हूँ। मुझे पता है कि वह किस स्थिति में है। अभी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। जो लोग किसी शक्तिशाली दानव से हार जाते हैं उनका भाग्य विजेता के हाथों में सौंप दिया जाता है। लिलिथ, जो डियाब्लो से हार गया, एक आदर्श उदाहरण था। जैसा कि लिलिथ ने जिन सभी सिक्कुबी को आदेश दिया था, वे एक आदर्श उदाहरण थे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस तरह से देखने पर हेलेना को लगा कि वह भाग्यशाली है। उसे यकीन था कि बुराई के अवतार के अधीन रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ओह! विक्टर ने हेलेना की बेजान निगाहों पर अपनी भौहें उठाईं। विक्टर ने हेलेना की ओर एक कदम आगे बढ़ाया, और उस हरकत ने कुछ सेकंड के लिए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन जल्द ही हर कोई चुप हो गया और देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है, सक्कुबस? इससे पहले कि वाइन बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाती, हेलेना पहले की तरह ही बेजान स्वर में बोली। ग्रेमोरी। हेलेना ग्रेमोरी, पिलर दानव, ग्रेमोरी की एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी। हेलेना, तुम पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे मैं पहले जानता था। माफ करें, किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जिसने जीने की इच्छा पूरी तरह से खो दी है। मैं अतीत में ऐसी ही एक छोटी लड़की से मिला था, एक छोटी लड़की जिसे मैं अब अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। विक्टर ने ईव के बारे में सोचते हुए कहा कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तब की तुलना में आज वह कितनी खुश है। हेलेना को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे विक्टर की स्थिति में बैठे किसी व्यक्ति से उदासीन दृष्टि और कोमल आंखों की उम्मीद नहीं थी। जिन ताकतवर लोगों को वह जानती थी वे हमेशा अहंकार, अभिमान और शक्ति की सही परिभाषा थे। शक्ति और गौरव होने के बावजूद विक्टर में प्रत्यक्ष अहंकार की कमी थी। कुछ ऐसा जो उसे बहुत सुखद लगा। कम से कम वह अनुचित आदेश जारी नहीं करेगा। मुझे बताओ, हेलेना, तुम क्या करना जानती हो? एक शमशान के रूप में, मैंने कहा। तुम क्या करना जानती हो, हेलेना? मुझे ग्रेमोरी नाम की कोई परवाह नहीं है। हेलेना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जिस किसी से भी उसने बातचीत की, उसने कभी भी उससे ये सवाल नहीं पूछा। उन्होंने उसे हेलेना के रूप में नहीं बल्कि केवल ग्रेमोरी की संतान के रूप में देखा। यहाँ तक कि उसके क्षेत्र और वाइन के लोग भी उसे हेलेना नहीं बल्कि ग्रेमोरी मानते थे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, केवल एक छोटी, लगभग अगोचर मुस्कान रह गई। मैं देख रहा हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि वह इतने सारे राक्षसों को एकजुट करने में सक्षम क्यों था। उसकी आंखें खुल गईं, और उसकी बेजान आंखों में एक अगोचर चमक आ गई जिससे वे पहले की तरह मृत नहीं लग रही थी। ये हल्की सी चमक थी, लेकिन यह निश्चित रूप से थी। मैं जानता हूँ कि किसी क्षेत्र का प्रबंधन करने से लेकर युद्ध लागू करने तक कई चीजें कैसे करनी है। आखिरकार वह एक उत्तराधिकारिणी थी। लेकिन अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो मैं ऐसी रणनीतियां बनाने में माहिर हूँ जो हमेशा जीत की गारंटी देती हैं। वह उनका व्यक्तिगत गौरव था। ग्रेमोरी जैसी कमजोर सेना का उत्तराधिकारी होने के अपने फायदे थे। इसके लिए धन्यवाद, हेलेना को सुधार करना पड़ा, इसलिए उसे युद्ध का अधिक मानवीय और क्रूर तरीका सीखना पड़ा, एक ऐसी विधि जिसने कई बार राक्षसों को भी सदमे में डाल दिया। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, कभी कभी मनुष्य राक्षसों से भी अधिक क्रूर होते थे। ओह, उस स्थिति में आइए आपकी प्रतिभा का परीक्षण करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हें 50,000 छोटे राक्षसों और एक कुलीन वर्ग यानी वाइन की कमान दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी हताहत के रैंक 39वें क्षेत्र पर विजय प्राप्त करें। वह मजाक कर रहा है ना? वह हेलेना के चेहरे पर भाव था, लेकिन विक्टर की तटस्थ, प्रसन्न अभिव्यक्ति एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं थी। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि 39वीं रैंक और उसके बाद से उनकी राक्षस सेनाओं की संख्या लाखों में हो सकती है, और शीर्ष 20 से आगे उनकी संख्या सैकड़ों लाखों में हो सकती है। केवल एक उत्कृष्ट रणनीति ही पूरे शहर को जीतने में सक्षम हो सकती है, और इसमें कोई हताहत नहीं होगा। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। ये एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा होगी। क्या आप इसके लिए सक्षम हैं? हेलेना विक्टर की बैंगनी आंखों में देखती रही और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला आदमी कितना सुंदर था, लेकिन वह मामला अब अप्रासंगिक था। उसे एक काम करना था। मैं हूँ, उसने दृढ़ चेहरे के साथ उत्तर दिया। मुझे 2 सप्ताह दीजिए, और मैं आपको जीत दिलाऊंगी। अच्छे से विक्टर अपने लंबे काले बालों को हवा में लहराते हुए घूमा और उसके सामने बर्फ का सिंहासन बनाया गया। फिर, जैसे ही वह बैठ गया और अपना सिर अपनी मुट्ठी पर टिकाया, उसने घोषणा की, तुम्हारे पास 2 सप्ताह हैं, हेलेना। हेलेना ने सिर हिलाया। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन खुद को साबित करने का उसका दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत था। वे पर
मैं चाहता हूं कि आप इन 2 हफ्तों में सेना को संगठित करें और सभी की राय लें। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सैनिक बनना चाहता है और कौन मेरे द्वारा बनाए जाने वाले भविष्य के क्षेत्र की रसद का हिस्सा बनना चाहता है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कह रहा हो कि उसके पास ऑर्डर करने के लिए और कोई चीज नहीं है। जब उन्होंने भविष्य के क्षेत्र के बारे में बात की तो उन्होंने वाइन, हेलेना और वेपर के आश्चर्यचकित चेहरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अल्पविराम डॉट 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 अगर मैं पूछूं, हे प्रभु, आप एक क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे हैं, वह क्षेत्र कहाँ होगा? उसी मुद्रा में उसने सहजता से उत्तर दिया, बेशक, ये नर्क की सबसे गहरी पहुंच में होगा। सभी राक्षसों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। माय लॉर्ड, नर्क की सबसे गहरी रीच बुराई के अवतार, वर्तमान दानव राजा डियाब्लो की है, वेपर हकलाया। विक्टर ने अपने ऑनलाइन अपराधी से पूछा, क्या ये कोई समस्या है? वेपर अवाक रह गया लेकिन तुरंत उत्तर दिया, अल्पविराम डॉट 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 ओ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप काम पर वापस। हाँ,